अब आ जाओ बाउंड्री लेयर पे। वेन एवर यू विल प्लेस एनी बॉडी इन ए एयर स्ट्रीम और वेन एवर इन द एयर स्ट्रीम एनी बॉडी विल मूव, जैसे बॉडी उसके कांटेक्ट में आएगी इमीडिएटली जो एयर है वो एक थिन लेयर फॉर्म कर लेगा सरफेस के ऊपर। बट कैसा भी फ्लो सरफेस हो, तुम भी भाग रहे हो, तुम्हारे तरफ भी बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी। जो लेयर्स है वो एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है। वो लेयर जो तुम्हें अफेक्ट कर रही है, यहां वाली अफेक्ट करेगी उसके ऊपर वाली, और यहां वाली लेयर तो थोड़ा तुम्हें अफेक्ट कर रही है। वो तो भाई जब तुम मूव करते हो तो कुछ ही एरिया तो अफेक्टेड होता है। ये तो है नहीं तुम यहां मूव कर रहे हो और बॉम्बे में जो एयर फ्लो है वो अफेक्ट कर गया। अगर ये सिर्फ मीडियम है, इफ यू हैव द ओनली मीडियम एंड देयर इज नो मूविंग ऑब्जेक्ट, देयर इज नो बाउंड्री लेयर, है ही नहीं। बाउंड्री लेयर विल फॉर्म ओनली ओवर द सरफेस, ओनली ओवर द सरफेस। और वही बाउंड्री लेयर जो कला दिखाती हैं, उसी से सारे जो एरोडायनामिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं सब उन्हीं से होते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, बाउंड्री लेयर तभी फॉर्म होगी, एक लेयर तभी फॉर्म होगी जब वो फ्लो विस्कस होगा, जिसके विस्कोसिटी जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। मीन्स एडजेसेंट लेयर मस्ट ऑफर द रेजिस्टेंस टू ईच अदर व्हाइल फ्लोइंग। जो एडजेसेंट लेयर हैं वो एक दूसरे को रेजिस्टेंस व्हाइल फ्लोइंग, दे शुड ऑफर रेजिस्टेंस टू ईच अदर। तो जैसे तुम्हारा सरफेस मूव हुआ, इमीडिएटली एक बाउंड्री लेयर, एक एयर की थिन लेयर फॉर्म हो गई, क्योंकि वो इट्स अ विस्कस फ्लो। तो जो लेयर का सबसे लोएस्ट पार्ट जो सरफेस को टच कर रहा है वो स्टेशनरी हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए कहता हूं जहाज पे विंग्स पे पाउडर छिड़क दो, टेक ऑफ कर जाओ, लौट के आओगे पाउडर ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि जो लेयर उसको छू रही थी वहां तो वेलोसिटी जीरो थी, तो उसने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया। उसी पाउडर को जो सा ऊपर अगर कर सकते, इफ इट वाज पॉसिबल कि उसको कोई यहां टंग जाओ तो वो उड़ गया होता। सो बाउंड्री लेयर इट्स अ थिन लेयर ऑफ विस्कस फ्लो। बाउंड्री लेयर इट्स अ थिन लेयर ऑफ अ विस्कस फ्लो flowing over the surface. So boundary layer is a thin layer of viscous flow. When it flows over the surface, inside that layer, the velocity of the layer increases from 0 to free stream. ऐसे लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर एकदम जीरो है, यहां जा रही है, एयर आई हर जगह। बाउंड्री लेयर, ये लेयर यहां से यहां तक जा रही है, हर जगह ये बाउंड्री लेयर है, सबकी अपनी अपनी एक बाउंड्री लेयर होगी हर पॉइंट की, और हर पॉइंट के बीच में वेलोसिटी का वेरिएशन होगा, जीरो और फ्री स्ट्रीम। बस इसके बाद सारी फ्री स्ट्रीम होगी कुछ दूर तक, और उसके बाद वो अनअफेक्टेड मीडियम हो जाएगा, जिसको कि इस सरफेस के प्रेजेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। सो द बाउंड्री लेयर इज द लेयर, इट्स अ थिन लेयर ऑफ विस्कस फ्लो फ्लोइंग ओवर सरफेस विद इन विच द वेलोसिटी ऑफ द लेयर, the velocity of the flow increases from 0 to free stream. क्योंकि हर एडजेसेंट लेयर एक दूसरे को कर रही है ना, तो यहां पे जीरो हो गया, यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, धीरे धीरे बढ़ रही एक। और ये जो थिकनेस, दिस थिकनेस विद इन विच डेल्टा, दिस इज नोन एज बाउंड्री लेयर को BL थिकनेस। वो थिकनेस जहां पे जीरो से फ्री स्ट्रीम हो रही है, उस थिकनेस को इसको हम बाउंड्री लेयर डेप्थ भी कहते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर इन द एविएशन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, बाउंड्री लेयर को पूरा बाउंड्री लेयर ना लिख के वी राइट B/L। एयरक्राफ्ट को पूरा ना लिख के वी राइट AC और स्मॉल AC। ठीक है। इसी तरह से सब होता चलता है, सारे छोटे छोटे। अब हर जगह यहां भी बाउंड्री लेयर होगी, यहां भी हर पॉइंट पे बाउंड्री लेयर होगी, या इसी पॉइंट एक जगह कई के जगह क्या होता है आप देखोगे, लोग करते हैं, एक ऐसे सरफेस खींचा होता है और यहां पे ऐसे करके दिखाते हैं ये, तो तुम्हें लगता है कि ये सरफेस, यार ये फ्लैट सरफेस कहां आ गया एरोफॉइल। नहीं, वो ये छोटा सा लेते हैं और इसी को जूम कर देते हैं, इसी को।
तो इसलिए तब आपको ये दिखाई पड़ता है। ठीक, तो कभी इस तरह दिखाई दे तो परेशान मत होइए। तो हर जगह की, जैसे यहां की बाउंड्री लेयर होगी कुछ ऐसे, उसके बाद यहां की कुछ होगी ऐसे, यहां की, यहां की, यहां की, यहां की, यहां की, हर जगह, यानी हर पॉइंट पे जो लेयर होगी वो थिकनेस क्या होती है, वो लीडिंग एज पे जब आके वो हिट कर रहा है एक्सटेंशन पॉइंट पे, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस 0 हो जाती है, वहां को थिकनेस ही नहीं रहती। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, और ऐसे करके और बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कभी कभी तुम देखते होगे जब तुम्हें फ्लो दिखाते हैं, यहां से चला, ये ऐसे जाता है, यहां से हुआ, मतलब ठीक है, सरफेस की थिकनेस बढ़ती जाती है। चलो अब इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, बट अभी तो बाउंड्री लेयर क्लियर हुआ। और अगर फ्लो विस्कस नहीं है, फ्लो विस्कस नहीं है, तो लेयर के बीच की जो रेजिस्टेंस ऑफर वो फ्लो रहा ही नहीं, तो उस वक्त अगर फ्लो विस्कस नहीं है तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे होगा, हर जगह, और हर जगह सेम होगा। ऐसी लेयर होगी जिसका वेलोसिटी प्रोफाइल हर जगह सेम, सरफेस टू फ्री स्ट्रीम, तो कोई एरोडायनामिक रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई होगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं, ना प्रेशर डिफरेंस हो, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। तो यानी अगर फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो अगर सरफेस से होकर जा रहा है, तो इट विल नेवर क्रिएट एनी एरोडायनामिक रिएक्शन, मींस नो लिफ्ट, नथिंग, नीदर लिफ्ट नॉट ड्रैग, जो कि संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल में तो सारे फ्लो विस्कस है, नॉन विस्कस तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो फ्लो में विस्कोसिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी नहीं होगी तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, और ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इस जिसकी वजह से सारा गेम चल रहा है वही सब नहीं होगा। जो हम एरोडायनामिक रिएक्शंस कहते हैं, पहला रिएक्शन तो एयर से यहीं से शुरू होता है, ये और चूंकि ये देखो, और हर पॉइंट पे ये प्रोफाइल बन रहा है, यानी नीचे वाला आगे खींच रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या होता है, ये बाउंड्री लेयर एक तरह से स्किन फ्रिक्शन ड्रैग दे रहा है, जो स्किन से होते हुए जा रही है। तो जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं होता है, वो दैट यू गेट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ द, तो इन अदर वे वी से कि स्किन फ्रिक्शन बाउंड्री लेयर इज दिस मैकेनिज्म टू क्रिएट द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, टू जनरेट द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, देन इट वोंट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा। और अगर लेयर में वेलोसिटी में डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग यानी कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। सोचो कुछ भी नहीं होगा, ना रेजिस्टेंस होगा, ना फ्लो, एयर फ्लो कर रही, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वर्टिसेस कुछ भी फॉर्म नहीं होंगी। तो फ्लो हैज टू बी विस्कस इफ वी नीड टू गेट एरोडायनामिक रिएक्शन ओवर द सरफेस। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर इट्स अ थिन लेयर ऑफ अ विस्कस फ्लो व्हेन any object is placed in the air. It's a thin layer of viscous flow over the surface within which velocity of the flow increases from 0 to free stream. मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एक दूसरे से कम होता जाएगा, फाइनली एक मैक्सिमम पहुंचेगा। और हम लोग जिस वेलोसिटी की बात करते हैं ओवर द सरफेस, वेलोसिटी बढ़ रही, वो फ्री स्ट्रीम की बात करते हैं। और इतना नहीं होता है यार, ये तो एलोबरेट किया है, छोटका सा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2-4 लेयर की वेलोसिटी और इसी के बराबर होगी फ्री स्ट्रीम, और उसके बाद फिर वो मीडियम होगा, वो अनअफेक्टेड हो जाएगा, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो व्हेनेवर वी से दैट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एयर इज इंक्रीजिंग ओवर द सरफेस, वी टॉक अबाउट फ्री स्ट्रीम। फ्री स्ट्रीम को हमने डिफाइन भी किया है, इट्स ए दैट लेयर ऑफ द एयर विच इज अनडिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आगे वाला यहां तक, और उसके बाद फिर ऐसे था ना, क्यों भाई, याद है, ऐसे जा रहा था, यहां तक अनइफेक्टेड था, उसके बाद इफेक्टेड है।